इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी। कश्मीर के हरवान में सेना आतंकियों की मुठभेड़ हुई है। सेना ने टीआरएफ के 3 आतंकियों को ढेर किया है। पहलगाम हमले से जुड़े हो सकते हैं आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन महादेव जारी। श्रीनगर के जंगलों में ऑपरेशन महादेव के तहत सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित दाची गांव फॉरेस्ट क्षेत्र में सोमवार को सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी की आवाजें सुनी गई हैं। तो ऑपरेशन महादेव के तहत यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस इलाके में 3 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि विदेशी आतंकी हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो ये वही आतंकी हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे। तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि वही आतंकी हो सकते हैं जो कि पहलगाम हमले में शामिल थे। सेना ने टीआरएफ के 3 आतंकियों को ढेर किया है। पहलगाम हमले से जुड़े हो सकते हैं ये आतंकी। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। तो कश्मीर के हरवान में सेना आतंकियों की मुठभेड़। जम्मू कश्मीर में सेना का ये बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चला रही है सेना। श्रीनगर के जंगलों में ऑपरेशन महादेव के तहत सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित है ये फॉरेस्ट क्षेत्र और यहाँ पर लगातार लोगों इनको ढूंढा जा रहा है, यानी कि जो आतंकी छिपे हैं उन्हें ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। रमन के पास चलते हैं। रमन के पास और अपडेट है। रमन, क्या जानकारी फिलहाल, क्या कुछ अपडेट्स आपको मिल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल गीतू, देखिए जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक तीनों लश्कर तोयबा के आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है सुरक्षा बलों के द्वारा। और एक सफल एनकाउंटर जो है वो दशीगाम का इलाका जो पड़ता है, जहां पर मुल्नार और जो फारकी जंगल है उस जंगल के बीच में ये आतंकी पिछले काफ़ी समय से छिपे हुए थे। अब इस बात को लेकर जो है वो संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये वो आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। बायसरन घाटी के अंदर 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी। उसके बाद ये आतंकी जो हैं वो आकर श्रीनगर के आउटस्किट्स के अंदर जो जंगल है वहां पर आकर छिप गए थे और लगातार यहां पर हाइडआउट के अंदर समय बिता रहे थे, सुरक्षा बलों से बचते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोर्स जो हमारे बता रहे हैं कि मोस्ट लाइकली ये हो सकते हैं कि वे वही ग्रुप हो, क्योंकि जब बायसरन आतंकी हमला हुआ था उस समय 3 आतंकियों के नाम और फोटोग्राफ जो है वो एनआईए की तरफ से जारी किए गए थे। और आज जो आतंकी मारे गए हैं इनकी संख्या भी 3 जो है वो बताई जा रही है। वो भी टीआरएफ के आतंकी थे, ये भी टीआरएफ और लश्कर तोयबा के आतंकी जो हैं वो बताए जा रहे हैं। उनमें से 1 लोकल था और 2 पाकिस्तानी थे। इसमें से भी बताए जा रहे हैं कि ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकी हैं। तो ये एक संभावना जो जताई जा रही है कि एक बड़ी सफलता जो है वो मिली है सुरक्षा कर्मियों को, क्योंकि 22 अप्रैल जब ये आतंकी हमला बायसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था पहलगाम के अंदर, तब से लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकवादियों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये आतंकी एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन शिफ्ट करते हुए बचते हुए नजर आ रहे थे। अब ये देखना होगा कि जब आधिकारिक पुष्टि होती है तो क्या कुछ खुलासा होता है। अगर ये वही तीनों है या उनमें से कोई एक भी आतंकी है तो फिर निश्चित रूप में आप ये समझिए कि एक बड़ी कार्रवाई होगी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल की जाएगी, क्योंकि 3 आतंकी जो है उनको ढेर करने की जानकारी जो है वो मिल चुकी है। और एक सफल ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से श्रीनगर के आउटस्किट्स के जंगल के अंदर जो हारवन बिल्कुल रमन, और जो ये खबरें हैं कि ये वही आतंकी हो सकते हैं जो कि पहलगाम हमले में शामिल रहे हैं, तो कैसे ये माना जाए कि उनकी पहचान हो चुकी है या जो आसपास के लोग हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये यहीं पर छिपे हो सकते हैं? इसको लेकर कैसे ये कंफर्म किया जाए कि वही 3 आतंकी हैं? देखिए, इसकी कंफर्मेशन के लिए हमें सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों की एक आधिकारिक सूचना के बारे में जो है वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी ऐलान करना ये कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है और ऐसे में बूस्ट मिल सकता है आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन हम एक जिम्मेवार चैनल होने के माध्यम से हम खाली इतनी चीज़ कन्फर्म कर रहे हैं कि 3 लश्कर तोयबा के आतंकी जो हैं उनको ढेर किया गया है और 3 आतंकी जो मारे गए हैं इनका सीधा संबंध लश्कर तोयबा और टीआरएफ के साथ रहा है। और क्योंकि ये आतंकी जो बायसरन आतंकी हमला हुआ था वहां पर भी टीआरएफ ने ही बाकायदा जिम्मेवारी ली थी और 3 आतंकियों के नाम और पोस्टर जो हैं। अच्छा रमन, कब से ये जो आतंकी थे इस इलाके में सक्रिय बताए जा रहे हैं? जी, कब से ये आतंकी इलाके में सक्रिय बताए जा रहे हैं? देखिए बायसरन,
देखिए गीतू, बाइसरन में जब आतंकी हमला हुआ था 22 तारीख से लेकर आज करीबन 3 महीने जो हैं वो बीत चुके हैं, यानी कि मई, जून और जुलाई का भी महीना जो है वो बीत चुके हैं, यानी कि 3 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी उन आतंकियों तक सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंच पाए थे जो बाइसरन के उस घाटी के अंदर पहुंच के जिन्होंने खूनी खेल खेला था और 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी। तब से ही वो आतंकी जो है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, कभी एक जंगल, कभी दूसरे जंगल, कभी तीसरे जंगल में। लेकिन अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये आतंकी करीबन पिछले 15 दिन से या 15 दिन के आसपास में जो है यहाँ पर इस एक हाइडआउट है जंगल के अंदर, दाची गांव का जो इलाका पड़ता है, उस हाइडआउट में छिपे हुए थे। तो जब इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर पुलिस को ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से मिली तो फिर बाकायदा उसको पहले कोलैबोरेट किया गया, उसको वेरीफाई किया गया और उसके बाद ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। क्योंकि अगर आनन फानन में ऑपरेशन लॉन्च किया जाता तो हो सकता है कि ये आतंकी घने जंगल का फायदा उठाकर अंधेरे में एक इस जगह से निकलकर दूसरे जंगल पर जो है वो शिफ्ट हो जाते, क्योंकि जितने भी जंगल हैं वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, तो इस चीज का फायदा उठाकर निकल सकते हैं। इसीलिए बाकायदा एक रणनीति तैयार की गई और ये इस बार जो है वो सुरक्षा एजेंसी किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए सुबह तड़के जो है वो ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और चारों तरफ से पहले उस जंगल को घेरा गया ताकि आतंकी अगर बचकर निकलने की कोशिश भी करना चाहें तो वहां से निकल ना पाए। तो करीबन पिछले 10-15 दिन से ये आतंकी जो है उस इलाके के अंदर छिपे हुए, इस बात की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है। हालांकि जब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भारतीय सेना की और जम्मू कश्मीर पुलिस की तो उसमें और ज्यादा डिटेल्स जो है वो निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल रमन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे हम लगातार अपडेट ले रहे हैं। हमारे साथ पीके सहगल सर भी जुड़े हुए हैं। सहगल सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे ये रणनीति क्या होती है इन आतंकियों की, क्योंकि जैसा माना जाता है मौसम जब बहुत ठंडा होता है तब ये किसी भी तरह से सीमा पार करने से बचते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ये सक्रिय हैं, छिपते कैसे हैं, क्या OGWs होते हैं, किस तरह की मदद इन आतंकियों को दी जाती है, छिपने में क्या हम ये माने कि अपना वेश बदलते हैं, बिल्कुल अपनी पहचान छिपा लेती है, क्या कुछ होता है सर? सर कुछ तस्वीरें आ रही हैं, पहले मैं जरा अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ, उसके बाद आपका रिएक्शन लूंगी। ये इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ऑपरेशन से जुड़ी ये तस्वीरें और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बरामदगी की गई है गोला बारूद की वो हम देख सकते हैं। तो इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर ऑपरेशन महादेव चलाया जा रहा है। मकसद है किसी भी तरह से इन आतंकियों को ढूंढ निकालना और जो इनके पास से बरामद हुआ है, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये वही हथियार है, गोला बारूद है जो कि लगातार ये आतंकी लेकर घूमते हैं और ये बरामदगी इनके पास से हुई है। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। TRF के ये आतंकी है जिन्हें ढेर किया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि पहलगाम के आतंकी भी यहाँ पर छिपे हो सकते हैं जिनको लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यानी एक बड़ी कार्रवाई है सेना की। ऐसे में सेना आतंकियों की मुठभेड़ हुई और उनके पास से क्या कुछ मिला है, ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना कुछ यहां से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। तो हमारे साथ सहगल सर भी जुड़े। सहगल सर, आप अपनी बात रख सकते हैं, आखिर किस तरह के अप्रोच के साथ जो आतंकी है यहाँ पर छिपते हैं, क्या उनका तरीका होता है? देखो, मैं 3.5 से 4 साल वहाँ हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर रहा। कश्मीर के इलाके में अनेकों ऐसे इलाके हैं जहाँ घने जंगल हैं, ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ों के अंदर केव्स भी हैं, ऑलमोस्ट सनलाइट भी वहाँ पेनिट्रेट नहीं करती और छुपने का रास्ता बहुत आसान है। अगर आपको याद है कि कुछ महीने पहले तो कुछ दिन पहले पकड़ा गया एक जर्मन वुमन जो एक केव में छुपी हुई थी, कई महीनों तक पता नहीं लगा। तो ये आतंकी जो है पाकिस्तान में तो एक्सफिल्ट्रेट नहीं कर पाए। ये 3 जो मारे गए, एक तो पहली बहुत बड़ी सफलता है सेना की तरफ से, उनको मैं बधाई देता हूँ कि ये बड़ा सक्सेसफुली ऑपरेशन लॉन्च किया और इसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं बना, तो किसी सिविलियन को कोई नुकसान हुआ है, ना ही किसी फौजी या सुरक्षा कर्मियों को नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर उन्होंने इन तीनों को ढेर किया है। भी बड़ा लाजमी है इनकी सही तरीके से पहचान की जाए, क्योंकि इस समय लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों सेशन में है और सरकार किसी प्रकार से कोई गलती नहीं कर सकती। ये आतंकी जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से ये पाकिस्तान में एक्सफिल्ट्रेट कर सकते थे, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और IB है, बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ फोर्सेस डिप्लॉयड थी, ये यकीन करने के लिए कि वो जो आतंकवादी है जिन्होंने पहलगाम को अंजाम दिया वो किसी प्रकार से पाकिस्तान में वापस ना जा सके। ये जंगलों में छुपे हुए थे और उनको छुपाने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो इनकी सहायता कर रहे थे, उनको खाना पहुंचाते थे, इनको छुपाते थे, इनको सुरक्षा कर्मियों के मूवमेंट्स के बारे में बताते थे, इनको बता रहे थे कि सुरक्षा कर्मी उस इलाके में आ रहे हैं, उस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद इनका मारा जाना जो है बहुत बड़ी सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वही आतंकी है जो वास्तव में पहलगाम में इन्वॉल्व थे। अगर आप देखो तो PC चिदम्बरम जो पुराने होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि पहलगाम
में जो हुआ वो होम ग्राउंड टेररिस्ट ने कार्रवाई की, जबकि हिंदुस्तान साफ तौर पे कहता है कि वो टीआरएफ थे। टीआरएफ ने कबूल भी किया 2 बारी, और एक्सटेंशन है एलबीटी का, सारी दुनिया इसको जानती है, लेकिन उसके बावजूद हमारा विपक्ष कहता है कि होम ग्राउंड टेररिस्ट है। इसलिए बड़ा लाजमी है कि और दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान कहता है, चाइना कहता है कि हिंदुस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया बेबुनियाद था, इन्वेस्टिगेशन करने के बिना ही, क्योंकि उनके अपने ही लोगों ने ये कार्रवाई की। हमारे अपने ही लोग इस माफी की कार्रवाई नहीं कर सकते थे किसी भी हालत में, कि वो पता करके कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप उसको पढ़ो या उसको पढ़ो, आप अपने कपड़े उतार के दिखाओ कि आप वास्तव में हिंदू हो या मुस्लिम हो। इस माफी की कार्रवाई आज तक ना हुई थी, ना होगी, बिल्कुल और नहीं आगे हो सकती है। बिल्कुल। ऐसे में ये लेकिन लगता है कि विपक्ष को सिर्फ राजनीति करने से मतलब है, देश में क्या हो रहा है, किस तरह से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, वो उनके लिए मायने नहीं रखता। और कुछ तस्वीरें आ रही हैं, जरा अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, वही तस्वीरें हैं। ऑपरेशन महादेव चलाया जा रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, और देख सकते हैं क्या कुछ इन टीआरएफ के 3 आतंकियों से मिला है। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है टीआरएफ के, और जो तस्वीरें सामने आ रही है ये वो गोला बारूद की तस्वीरें हैं जो ये आतंकी साथ लेकर घूम रहे थे। तो तस्वीर आप देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से गोला बारूद लेकर ये साथ घूमते हैं और किसी भी घटना को अंजाम देने की फिराक में हमेशा रहते हैं ये आतंकी। तो ये जो सामान मिला है इन आतंकियों के पास से, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गोला बारूद की वो तस्वीरें हैं जो लगातार इन आतंकियों के ढेर करने के बाद इनसे मिलती है। तो ये तस्वीरें फिलहाल, अभी और भी ऐसे आतंकी जो इस इलाके में छिपे हो सकते हैं जिनको लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये इंडिया डेली की, कि क्या कुछ मिला है इन आतंकियों से। तो देखिए ये गोला बारूद ये लेकर साथ घूमते हैं ये आतंकी, और यहाँ पर किस तरह से ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है जिसमें हम देख सकते हैं किस तरह से सेना का सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा था। और ऐसे में इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितनी चुनौती सेना के सामने थी, और कुछ हमें ऐसे लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हालांकि कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो लगातार इलाके में सक्रिय होते हैं। और सेना का सर्च ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। सो ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं इंडिया डेली पर कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सक्रिय है, और यहां पर कोशिश की जा रही है आतंकियों को ढूंढ निकालने की। कहा जा रहा है ये वो आतंकी हो सकते हैं जो कि पहलगाम हमले से जुड़े हुए थे और जिनको लेकर लगातार सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। और ये आतंकियों की तस्वीर आप देखिए, वही आतंकी हैं जिनके स्केच भी बाद में जारी किए गए थे पता लगाने के लिए। ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, और पहलगाम हमले में ये वही आतंकी है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, और अभी भी ऑपरेशन महादेव के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आतंकियों की, स्केच जारी किए गए थे उनकी पहचान करने के लिए। तो इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरह से ये जो आतंकी हैं वो इस इलाके में छिपे हुए थे। हालांकि सेना ने ये सर्च ऑपरेशन चलाया, आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, 3 आतंकी ढेर होने की खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नासिर से, जो कि हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। नासिर, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? नासिर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए टीआरएफ के 3 आतंकी ढेर किए गए हैं ऑपरेशन महादेव के तहत, क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सुबह सवेरे ही सुरक्षा बलों को जो है ऑपरेशन महादेव के तहत जो है पता हाथ लगे, जो 3 टीआरएफ के आतंकी जो है खुंखार आतंकी उनको मार गिराया गया। सुरक्षा बलों को सुबह सूचना मिली थी कि ऑपरेशन हारवन में फॉरेस्ट एरियाज में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। उसके बाद ज्वाइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस में आर्मी सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर के एसओजी के जवानों ने पूरे इलाके को मुहासे में लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। जब तलाशी अभियान के दौरान ही जब छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बल पे गोलियां बरसाई तो एक मुठभेड़ में, तब उसके बाद ही तुरंत जो रिटेलिएशन में 3 आतंकियों को जो है मार गए। इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं 3 आतंकी जो है किसी बड़े हमले की फिराक में, क्योंकि भारी मात्रा में इनसे असला और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया। आपको बताते चले जो एरिया हारवन का है, जो फॉरेस्ट एरिया है, ये बिल्कुल कनेक्टिंग है साउथ कश्मीर से कई सारे ऐसे घने जंगल, ऐसे कई सारी पहाड़ियां हैं जिसे ये कनेक्ट, हम त्राल की बात करें, पुलवामा की बात करें, या अनंतनाग की बात करें, शोपियान की बात करें, या स्पेशली पहलगाम की बात करें, ये हारवन का वही ट्रैक है जहां से हम पहलगाम भी पहुंच सकते हैं, जहां से 3 दिन के बाद पहलगाम का ट्रैक है, वही ट्रैक है। तो इसे साफ आशंका जताई जाती है कहीं ना कहीं जो आतंकी पहलगाम घटना में जो 22 अप्रैल को 2025 में जो आतंकी हमला हुआ था बाईसारा के इलाके में, जहां पे 25 से ज्यादा पर्यटकों की जान ली गई थी, हत्या
गोलियां की गई तो उसमें ये आतंकी शामिल मुलविस हो सकते हैं। तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आतंकियों के नाम क्या है, वो अभी इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है कि 3 आतंकी जो है TRF जो ऑफशूट है लश्कर ए तैयबा का, उनको मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं श्रीनगर में इतना बड़ा एनकाउंटर होना, उसके बाद कुछ समय के बाद ही तीनों आतंकियों को एलिमिनेट कर लेना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता जो है हाथ लगी है। क्योंकि इनसे जो असला और गोला बारूद जो है वो रिकवर किया गया, इससे साफ लगता है कि ये तीनों आतंकी जो थे श्रीनगर के साथ जो बाकी एडजॉइनिंग एरियाज है वहां किसी बड़े हमले के फिराक में थे, जिसको पहले ही सुरक्षा बलों ने जो है नाकाम किया। तो कहीं ना कहीं बड़ा बिल्कुल नासिर, यानी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जो गोला बारूद इनके पास से मिला है कि किसी बड़े हमले की फिराक में थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम ये देना चाहते थे। सहगल सर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सहगल सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगभग 3 महीने का वक्त बीत चुका है, आखिर इन आतंकियों को जल्द से जल्द क्यों नहीं पकड़ा गया? कितनी चुनौती थी सुरक्षा बलों के सामने, और जब ये सर्च अभियान चलाए जाते हैं उस वक्त किस तरह की समस्याओं का सामना सेना करती है, और कैसे ये जो आतंकी है वो छिप जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि कहाँ हैं? और लेकिन अभी जो TRF के 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है सेना के लिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं श्रीनगर में इस इलाके में 3 साल के लिए 3.5 साल के लिए हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर था। वहाँ अनेकों ऐसे इलाके हैं जब बहुत जबरदस्त घने जंगल हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ों के अंदर काफी से ज्यादा गुफाएं हैं और गुफाओं के अंदर बड़ी आसानी से छुपा जा सकता है कई महीनों तक। और अगर सहगल सर, इनकी मदद कौन करता है? यानी कि जाहिर सी बात है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें OGW कहा जाता है, वो सीधे तौर पर इनकी मदद करते हैं खाने पीने के सामान में, दवाइयों में। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं, बड़े सारे सिंपथाइजर्स अभी भी प्रो पाकिस्तानी सिंपथाइजर्स वैली में हैं, जो इनको हर प्रकार की मदद करते हैं। इनको खाना पानी देते हैं, इनको छुपने की जगह देते हैं, इनको इनके यहाँ पर रिकॉनेसेंस करते हैं, इनको जो इन्होंने टारगेट पे जिसको अंजाम देना था, हादसे को अंजाम देना था, उसकी रिकॉनेसेंस करते हैं। जी सहगल सर, कुछ तस्वीर भी आप देख रहे होंगे सर स्क्रीन पर, ये गोला बारूद की तस्वीर है। अगर आप डिटेक्ट कर पाए, पहचान कर पाए किस तरह का ये असलाहा बारूद हो सकता है और कितना यहाँ पर नुकसान इससे हो सकता है? देखो, ये बहुत बड़े पैमाने पर ग्रेनेड्स वगैरह हैं, कुछ और वेपन्स भी है, कुछ रेडियो इक्विपमेंट भी है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कुछ बहुत बड़े हादसे को अंजाम देना चाहते थे। हो सकता है कि अमरनाथ यात्रा को टारगेट करना चाहते हो, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को इस समय टारगेट कर लें और उसमें सफल हो जाए, जबकि लोकसभा राज्यसभा सेशन में, तो सरकार के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती और बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट हो सकती है। और उनकी जबरदस्त कोशिश हो सकती थी कि ऐसे समय हमला किया जाए जब सरकार बहुत बड़े बिल्कुल यानी सहगल साहब, आप ये संभावना जता रहे हैं कि ये भी संभव था कि अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया जाए। हालांकि देखिए रमन, जिस तरह से हम लगातार पहले चर्चा कर रहे थे अमरनाथ यात्रा की शुरुआत में कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इस बार बढ़ती गई है, पहले से ज्यादा सुरक्षा बल लगाए गए हैं, यानी जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे, पहले भी ये कहा जा रहा था कि अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया जा रहा है और ये फॉर श्योर था कि ऐसा होना है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षा बलों ने काम किया है और हम देख रहे हैं सुचारू तौर से अमरनाथ की यात्रा चल रही है, तो अब कहीं ना कहीं यात्रा का समापन होने को कुछ दिन बचे हैं, तो ये कोशिश हो सकती है आतंकियों की। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोशिश जो है वो निरंतर आतंकियों की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जारी रही थी, लेकिन इस समय अगर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि हासिम मूसा जो आतंकी मास्टरमाइंड था, पहलगाम आतंकी हमले का था, वो इस जगह पर मौजूद था। ये सोर्स हमारे बता रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि हासिम मूसा जो पाकिस्तानी नेशनल था, TRF का कमांडर था, जिसकी देखरेख में पहलगाम बायसरन आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। जिस समय गोलियां बायसरन के घाटी में निर्दोष नागरिकों पर जो है वो धर्म पूछ कर चलाई जा रही थी, उस समय उस वैली के अंदर, बायसरन के अंदर बाकायदा हासिम मूसा मौजूद था और उसके साथ 2 और आतंकी थे। एक का नाम तला भाई जो था वो पाकिस्तानी आतंकी था और एक लोकल जो था साउथ कश्मीर का, जिसका नाम आदिल हुसैन ठोकरे था। तो ये 3 आतंकी उस समय उस ग्राउंड के अंदर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। उसमें से हासिम मूसा जो पाकिस्तानी आतंकी है, मास्टरमाइंड है, उसके मारे जाने की खबर जो है वो इस समय निकल कर आ रही है और ये मास्टरमाइंड था। जिस तरीके से बहुत बड़ी सफलता इस समय हम कह सकते हैं, एक करीबन 3 महीने के बाद ये सफलता जो है वो हासिल हुई है। और उस दिन, जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा इस पर चर्चा होने जा रही थी, उससे ठीक पहले जब चर्चा शुरुआत हो पाती, उससे पहले आपने देखा कि हंगामा पार्लियामेंट में हुआ, लेकिन इसी बीच में सुरक्षा कर्मियों ने बाकायदा रणनीति तैयार कर पहलगाम आतंकी हमले में शामिल मास्टरमाइंड हासिम मूसा को मार गिराया गया। अब ये देखना होगा कि जो 2 और बाकी आतंकी हैं वो क्या
आदिल ठोकरे और तला भाई हैं या फिर ये तीनों आतंकियों का ग्रुप जो है वो स्प्लिट हो गया था, अलग अलग लोकेशन में जाकर ये तीनों आतंकी छिप गए थे। क्योंकि उस समय जब ये आतंकी हमला 22 तारीख को हुआ था तब ये बताया जा रहा था कि 3 आतंकी जो है वो ग्राउंड के अंदर थे, जबकि एक आतंकी जो है वो मेन एंट्री गेट पर था, एक एग्जिट गेट पर था और एक आतंकी जो था वो बाकायदा जंगल से ओवरव्यू आप अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। नासिर, आप भी जुड़े रहिए। सहगल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए, अपनी इतनी जानकारी को साझा करने के लिए।